घने लॉलीपॉप खा लिए, मेरा काम लॉलीपॉप बेचने का है सारे दिन, मेरे से और ले जाओ आगे। भी जब तक कॉलोनी का काम नहीं होगा, किसी नेता का कॉलोनी में सम्मान नहीं होगा, ना किसी को घुसने देंगे, ना मतलब ही नहीं घुसने देंगे किसी नेता को। कोई आगे दिखा दे, जब काम नहीं तो सम्मान नहीं, कोई हो नेता, कोई पार्टी को पक्ष हो विपक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं सम्मान नहीं। खोल लीजिए कान और थाम लीजिए अपना कलेजा, क्योंकि सिरसा की अगरसैंण कॉलोनी में इस वक्त जो बड़ा निर्णय लिया गया है उसे सुन आप हैरान हो जाएंगे। सीवरेज की काले बदबूदार और सड़ते हुए पानी ने यहाँ लोगों की जिंदगी को ऐसा नर्क बना दिया कि अब जनता का खून नहीं, सीधा तेजाब खोल उठा है। सालों से जनता को बेवकूफ़ समझने वाले एसी कमरे के सुल्तानों के मुंह पर तमाचा मारते हुए कॉलोनी ने जो बगावत की है उसकी गूंज अब आपको दूर तक सुनाई देगी। और कॉलोनी के लोगों ने वो बयान दिया है जो सीधा कलेजे के पार निकल जाए। उन्होंने नेताओं को एक तरह से चेतावनी भी दे डाली कि भाई साहब इधर कदम मत रखना, क्योंकि यहाँ आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अगरसैंण कॉलोनी की कुछ गलियों को जाम कर ये रोष जाहिर किया जा रहा है और संदेश बिल्कुल क्लियर है, सम्मान अब उसी को मिलेगा जो उन्हें इस नर्क से मुक्ति दिलवाएगा। सर आपके आगे देखो, अगरसैंण कॉलोनी शहर की सबसे पोश कॉलोनी है, वार्ड नंबर 17 जो शहर का सबसे वीआईपी वार्ड है, उसका एक ही हिस्सा भी है। पहले तो प्रशासन ने ये हालात कर दिए, भी 4-4 एमसी दे दिए कॉलोनी को। वो कहता है जब बंदा कोई मरता है उसका जनाजा चकने के लिए 4-4 कंधे चाहिए होते हैं ना, तो 4-4 एमसी हमारे को मिले हुए हैं, ठीक है जी। और 4 ना तो पीने का पानी आता है यहाँ, सीवरेज ओवरफ्लो, सारी रात लाइट नहीं रहती, कॉलोनी का बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने। और कोई सोल्यूशन कोई नहीं है क्या इसका? सोल्यूशन भाई साहब कितने साल तो आपको देखते हुए मिट्टी लॉलीपॉप देते, आगे टैंकर भर के ले जाएंगे अभी। अब बल्कि JSDO को किसी को भी लाइन हाजिर नहीं करते, उनसे ही नहीं पूछते भी तुमने जो मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं पूरा ढंग से करते। बताओ, स्टॉर्म वाटर की पाइप हमने लड़के डलवाई, नगर परिषद ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वो चालू है पर उसकी कभी सफाई नहीं करते ही है। सीवरेज आपके सामने देख लो क्या हालात हुए पड़े हैं सारे के सारे। यहाँ लोग जो बैठे हैं ना, हमारे तो लोगों का ये डिसीजन है भी जब तक कॉलोनी का काम नहीं होगा, किसी नेता का कॉलोनी में सम्मान नहीं होगा, ना किसी को घुसने देंगे, ना मतलब ही नहीं घुसने देंगे किसी नेता को। कोई आगे दिखा दे, जब काम नहीं तो सम्मान नहीं, कोई हो नेता, कोई पार्टी को पक्ष हो विपक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं सम्मान नहीं। काम कराओ आओ, घने लॉलीपॉप खा लिए, मेरा काम लॉलीपॉप बेचने का है सारे दिन, मेरे से और ले जाओ आगे। हाँ, कोई काम नहीं करते, कोई नहीं घुसने देंगे भाई साहब, कोई नेता को नहीं घुसने देंगे। उन्होंने करा क्या है, 4-4 एमसी हैं, नगर परिषद के प्रधान की तो आज तक कभी हमने शक्ल नहीं देखी। 15 नंबर वार्ड का एमसी नाम हेमकांत शर्मा है, उसकी शक्ल आज तक नहीं देखी कभी हमने। हाँ, थोड़ा बहुत 15-16 वाले एमसी और ये संदीप जी थोड़े बहुत घूमते रहते हैं, पर एमसी के पास पावर ही नहीं है, वो काम क्या करेंगे। किसी एमसी के पास कोई पावर है, वो ढक्कन नहीं बदलवा सकता एमसी का जी, टेंडर लगेंगे तो काम होगा। स्ट्रीट लाइट सारी उड़ी पड़ी है, कोई बुरा हाल करके बेड़ा गर्क करके कॉलोनी का। तो हालात आपके आगे है, आप देखो जी। सोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास है, ठीक है, ऐसा नहीं है, उनका तो काम ही है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, देखो इनके पास क्या है। ये जो कर रहे हैं फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, लकड़ी लेके आते हैं ना, जो ये लकड़ी इसके अंदर मारी और थोड़ा सा उसको चालू हो गया और पानी निकलने लग गया और फिर वापस वही समस्या, ठीक है। टैंकर आते हैं, उसमें ये गंदगी को भरा था और लेकर के गए। इसका प्रॉपर सोल्यूशन मैं बताता हूँ, यही हाल हुआ था पिछले जो 2 इलेक्शन आए थे ना एक साथ इलाहाबाद के अंदर। एक कॉलोनी है वार्ड नंबर 16, उसके अंदर सेम यही दिक्कत थी, रोज़ाना पानी भरना। इसका सोल्यूशन ये होगा कि इनकी जब तक सफाई नहीं होगी ना, इनके अंदर गंदगी जमी पड़ी है, मिट्टी जमी पड़ी है, वो फिल होती है, थोड़ा सा वो लकड़ी मारते हैं, चल जाता है, फिर बंद हो जाता है। इनकी जब प्रॉपर सफाई नहीं होगी तब तक नहीं होगा। मेरे वहाँ पर 3 साल पहले यही दिक्कत थी, आज एक भी सीवरा भरता नहीं है। वजह क्या? क्योंकि हमने उसको खाली करवा के माने, हम खाली हो जाएंगे तो ये सोल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी बारी कर्मचारी भेज दें, नहीं हो सकता। अधिकारी सीरियसली लेंगे तब होगा समाधान। सीरियसली वो लेंगे नहीं जब तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमने भी रातों रात मतलब कि ऐसा मतलब इनके नाक में डंडा वो कहते हैं दिया ना, तब जा करके इन्होंने वो काम किया था। सिरसा से टीम भेज करके इलाहाबाद में सीवरों की सफाई करवाई थी, और ये तो सिरसा ही है, हो सकता है यहाँ पर भी। पानी भरा पड़ा है गली के अंदर, टपड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे गिर जाते हैं। तो कोई अधिकारी कर्मचारी किसी ने यहाँ कोई नहीं आता, ये पानी लगा के ले जाते हैं, दोबारा फिर भर जाता है वो। ना पीने के लिए कोका कोला निकल रही है टूटियों में से, पीने के लिए कोका कोला आ रही है, रात को लाइट नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आती है, और गली में पैर रखने का पानी नहीं है, घर में हम जा नहीं पा रहे, तो हम सड़क पे बैठेंगे और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं 25 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रहती हुई को। यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम 25 साल पहले भी थी, आज भी वही है। पीने वाला पानी है वो इतना गंदा आ रहा है, उसमें सीवरेज क्या सारा मिट्टी आती है, और पानी पीना भी हमें इतना मुश्किल हो रहा है, सारा पूछो ना। अब घर के आगे देखो, अब हम बार गिरने लग रहे हैं, बच्चे स्लिप करने लग रहे हैं, इतना बुरा हाल है। पानी का टैंकर आता है, भर के ले जाते हैं, ना तो उसको सीवर की मिट्टी निकलवाते, कुछ नहीं करते। अब मजबूरी हमारी ये है, हम अब
तंग आ चुके हैं 25 साल से यहाँ से हम। प्रशासन ना तो कुछ करन लग रहा, बस एक बार आएंगे टैंकर आते हैं भर ले जाते हैं, कल भी आए टैंकर भर के ले गए बस।